एक मुद्दा, एक मामला आपके सामने सिटी साहब रखना है कि जब अच्छा काम होता है तो उसकी तारीफ़ की जाती है, और मरीम नवाज़ साहिबा के बारे में तो कहा जाता है कि वो इस तरह के बहुत से प्रोजेक्ट्स ना सिर्फ शुरू करती हैं बल्कि मेरिट के ऊपर ही काम को आगे बढ़ाती हैं और उसको देखती हैं। सुथरा पंजाब यानी पंजाब की जो सफाई का बीड़ा उन्होंने उठाया और इस सिलसिले में एक नई अथॉरिटी बनाई और उसके बाद काम उस पर चला सफाई के हवाले से। उन्हें सराहा गया, इंटरनेशनली सराहा गया और उनसे गाइडेंस ली गई, उनके प्रोजेक्ट को फॉलो करने की कोशिश की गई। इवन कि ब्लूमबर्ग ने उसके बारे में आर्टिकल लिखा और इसको अहम मनसूबा करार दिया। बर्मिंघम के वॉलंटियर्स ने अपनी सफाई सुथराई के निज़ाम पर इससे रहनुमाई ली। बट जब उसमें इस नौइयत की ख़बरें आएँ कि कोई वर्कर अपनी जान से जाए, ख़ुदकुशी कर ले, तो मेरा ख्याल है कि इस पर आपकी राय बहुत ज़रूरी है कि प्रोजेक्ट इस नहज पे क्यों पहुंचा। वो मामला है तनख्वाहों की डिस्बर्समेंट का। उसमें जिस वर्कर ने ख़ुदकुशी की है उसकी स्टेटमेंट हम पहले शामिल करते हैं। वो क्या शिकायत कर रहे थे? जीशान, सुथरा पंजाब वर्कर। सुथरा पंजाब में काम करता हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं। मैं बड़ा तंग हूँ। 20,000 इन्होंने कहा कि 19,000 दे रहे हैं और मेहरबानी करें, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मेरे 40 के ऑर्डर है, 40 ऑर्डर है और मुझे 19 मिल रहा है। अच्छा, मुझे 19 कम मिल रहा है। मैं बड़ा तंग हूँ। ठीक है। प्लीज मेहरबानी करें। मेरे 2 बच्चे जिनके पास भी जाता हूँ ना, वो कहते हैं सबके साथ ही होगी। आप तुम ड्यूटी में हो? हमारी नहीं पढ़ रही और मैं प्राइवेट मुलाजिम हूँ। ये मौसम सरमा की उनकी वीडियो है जो मर्ज की जब उन्होंने खुदकुशी कर ली। ये केस उठा, गुजरांवाला में एहतजाज हुआ। ये कमेटी में सलमा भट्ट साहिबा जो मुशीर हैं, मुआविन खुसूसी हैं वज़ीर आला की, उनके पास ही उन्होंने शिकायत की। अच्छा, उसके बाद 2 महीने तक इनको तनख्वाह मिली, लेकिन तनख्वाह क्या, ऑर्डर पे 40,000 है और वैसे इनको 19,000 मिले। 19,000 में एक 2 बच्चों का बाप, 3 बच्चों का बाप क्या गुजारा करे? 2 माह तक तनख्वाह देने के बाद अगलों ने फारिग कर दिया कि आपने हमारी शिकायत लगाई है। तो सेठ साहब, जब किसी मंसूबे में इस नौइयत के इल्ज़ाम सामने आएंगे, एहतजाज शुरू हो जाएगा कि तनख्वाहों के हवाले से बेकायदगियाँ हैं, तो प्रोजेक्ट की शफाफियत कैसे इस्टेब्लिश होगी? अच्छा, ऐसे है कि प्रोजेक्ट तो बहुत अच्छा है और बहुत फीडबैक भी आई है, बहुत लोगों ने तारीफ़ की है। नज़र भी आता है कि ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल है, कामयाब है। छोटे छोटे शहरों में भी सफाई हुई है और अभी तक जारी है। काफ़ी पैसे इसके ऊपर ख़र्च किए जा रहे हैं। इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन थी वो कॉन्ट्रैक्ट के ज़रिए मुख्तलिफ ठेकेदारों को दी थी। ज़ाहिर है पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी लो लेवल तक तो नहीं कर सकती। अगर लोकल गवर्नमेंट होती तो ये लोकल गवर्नमेंट करती, मगर लोकल गवर्नमेंट है नहीं, तो इसलिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट को करना पड़ा। उन्होंने फिर क्या किया कि ढेर सारे ठेकेदार इकट्ठे कर लिए और कहा कि अच्छा, तुम्हें ये प्रोजेक्ट दे देते हैं, तुम फ़लाने शहर और फ़लाने शहर तुम ठीक करो, तुम फ़लाने शहर फ़लाने शहर करो। हम समझते हैं इतने पैसे यहाँ, इतने पैसे यहाँ, गवर्नमेंट पैसे देगी ठेकेदार को। ठेकेदार आगे अपनी टीम इकट्ठी करेगा और करेगा ये काम। ये प्रोजेक्ट बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही होता है। मगर हुआ ये है कि ये जो पैसे जाने हैं ना ठेकेदारों को, कंट्रैक्टर्स को, जो उन्होंने आगे अपने वर्कर्स को देने हैं, वहाँ ब्लॉकेजेस आ गए। अच्छा, वहाँ एक ब्लॉकेज ये है कि कंट्रैक्टर ये कहता है कि जी गवर्नमेंट हमें पैसे देगी महीने के जो तय पाया है, फिर हम अपना हिस्सा रख के और बाकी सारे हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे टूवर्ड्स द वर्कर्स। मगर अगर गवर्नमेंट डिले करती है, हमें जो पैसे मिलने हैं वो अगर डिले करती है, तो फिर हम अपनी जेब से तो नहीं दे सकते, हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। तो फिर होगा ये कि वो जो मज़दूर हैं उनको टाइम पे तनख्वाहें नहीं मिलेंगी। तो यहाँ आके एक ब्लॉकेज बन गया। अब जो फंड्स को रिलीज़ करना है वो गवर्नमेंट ने रिलीज़ करना है, वो, और उसके अंदर ब्यूरोक्रेसी, आपकी सीनियर ब्यूरोक्रेसी बैठी हुई है। अच्छा, उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस बनाई हुई हैं कि ये पूरा फुलफिल करें। आपको पता है ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करती है? कारकर्दगी की बुनियाद पे कार्रवाई, ये वो हर पैसे चीज़ जारी करेंगे, फंड्स हाँ। जारी करेंगे। तो वो पैसे रिलीज़ करने में हाँ, डिलेज हो रही है। जब वो डिले होती है तो वो ठेकेदार कहता है मेरे पास तो पैसे कोई नहीं, फिर आगे डिले हो जाती है। अब हो ये रहा था कि एहतजाज होना शुरू हो गया था मज़दूरों की तरफ से, और मैंने खुद देखा है, ठीक रो रहे हैं बैठे कि जी हम कैसे, हमें पूरे पैसे नहीं मिले इस महीने, 2 महीने से हमें पूरे पैसे नहीं मिल रहे। वो तो ये कहते हैं ना, जब ठेकेदार के पास या कंट्रैक्टर के पास जाते हैं, वो कहना जी मेरे को पैसे आए नहीं, गवर्नमेंट ने नहीं पैसे दिए। कुछ लोग कहते हैं गवर्नमेंट ने पहले स्ट्रेट अवे 60% दे देते हैं, बाकी 40% पीछे रख लेते हैं, फिर वो देखते हैं कि पूरा हो गया नहीं हुआ, चेकिंग होती है, फिर देते हैं। तो इस किस्म के बॉटल नेक्स आ रहे हैं। अच्छा, अब ये बहुत अहम प्रोजेक्ट है
कराची वाले भी परेशान हैं कि हम भी इस किस्म की कुछ चीज़ करें, बिकॉज पब्लिक को बहुत पसंद आया है ये इनिशिएटिव मरियम बीबी का। तो मैं ये समझता हूँ कि अफसोस इस बात का कि ये एक बेचारा एक बंदा जो खड़ा हो गया, जिसने आगे रोना धोना किया और उसको उस तरीके से सुना नहीं गया वो, और वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि उसने फिर अपने आप को आग लगा ली एज अ मेजर ऑफ प्रोटेस्ट। तो मैं कैसे बीवी और 2 बच्चों को पालूंगा, 19,000 रुपये पे तो मैं नहीं कर सकता। रोता रह गया। तो उससे बाद पहले जब ये मरियम बीबी के आगे उन्होंने रोना धोना किया तो उन्होंने ऑर्डर किया कि इनको आप पूरे पैसे दें। तो वो ठेकेदार को कहा आप दे, वो ले गया अपने पास। 2 महीने उसने दिए, तीसरे महीने फिर नहीं दिए, फिर उसको तकलीफ हुई। तो उससे वो तो ही वाज ट्राइंग टू ड्रॉ अटेंशन कि देखिए यहाँ ये प्रॉब्लम्स हैं, सिर्फ मेरा नहीं सभी के हैं। तो अब वो आई थिंक इसके ऊपर चीफ मिनिस्टर को चाहिए कि इसको स्ट्रीमलाइन करें। ये जो ब्यूरोक्रेटिक डिलेज है ना इन द डिसबर्समेंट ऑफ फंड्स, ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये 40,000 ऑर्डर पे लिखे होना और मिलना 19,000, या आगे ठेकेदारों का 20,000 तय करना मगर देना उसमें से भी कम, ये इस नौइयत की बेज़ाब्तगियों को गवर्नमेंट कैसे? नहीं, ठेकेदार तो ये कहते हैं ना जी हमें मिले नहीं पैसे गवर्नमेंट की तरफ हाँ, लेकिन ऑर्डर के ऊपर वो ये जो शख्स जिसने खुदकुशी की है उसका कहना है कि ऑर्डर पे मेरी 40,000 है, इसका मतलब है वहाँ से वो पैसे उतने ही लेते हैं। नहीं, वही लेंगे, वो तो पूरे लेंगे ना। हाँ। मगर ठेकेदार भी रख लेते हैं ना पीछे। हाँ। तो ये इसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं है, मैकेनिज्म कोई नहीं है कि जी आप जिसको पूरे मिलने चाहिए, क्या ठेकेदार पूरे दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो इस वक्त जब इसने कंप्लेंट किया था तो एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए था ना कि ठेकेदार को बुला के पूछते कि तुमने क्यों नहीं दिए जी। अगर वो ये कहता कि मुझे मैंने इसलिए नहीं दिया, आपने मेरे देने हैं इतने, जो कि हो सकता है जी। तो इधर भी अरियर्स हों तो फिर वो कह रही मैं कहाँ से दूँ, मेरे जेब में तो पैसे नहीं है, उसने वापस गवर्नमेंट पे डाल देना था। तो मेरा ख्याल है इस चीज़ को स्ट्रीमलाइन करने की ज़रूरत है। इतना अच्छा प्रोजेक्ट जो है वो कितनी अफसोस की बात है। मगर एक और भी चीज़ है, वो ये कि इस बंदे ने अपने आप को इमोलेट किया, आग लगा दी अपने आप को, कोई FIR नहीं कटी, कोई आगे पीछे तफ्तीश नहीं हुई इसकी, क्या कोई इसके बाद सोल्यूशन ढूंढी है इस मसले की, हमें कुछ पता नहीं चला। भाई दरख्वास्त लेके गया है इस ज़िम्न में, लेकिन उसको भी निकाल दिया गया, उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया गया, उनकी सुनवाई नहीं हुई। लेकिन इसमें जो एक पहलू और दर्दनाक है वो ये कि अगर काना में छत गिरती है तो मरियम नवाज साहिबा चली जाती हैं वहाँ, इमदाद का ऐलान करती हैं, उनसे हमदर्दी करती हैं, लेकिन इस शख्स के पास, उसके ख़ानदान के पास, उसके घर वालों के पास कोई नहीं गया। यही सलमा भट्ट साहिबा जो सुन रही हैं उसकी शिकायत, ये उसी इलाके से हैं, ये जा सकती थी, तो इस तरह से कैसे हो गई दादसी? मैं सिर्फ एक बात कहूँगा और कान खोल के सुन लें हमारे हुक्मरान। आपको पता है अरब स्प्रिंग क्या था? वो तो ज़ाहिर है इसी नौइयत के छोटे छोटे वाक़यात वजह बने थे, अवाम के अंदर गुस्सा अरब था। स्प्रिंग 2010-11 में अरब स्प्रिंग हुआ। सारा अरब एरिया जो है ना, मुल्क जो है वो तब्दील हो गए। वहाँ सब जगह पे डिक्टेटरशिप्स थी जी। वहाँ के एक मुल्क ट्यूनिसिया, ट्यूनिस के शहर में जी, वहाँ एक ठेके वाला इसी किस्म की सूरत हाल थी उसकी भी, कि वो जो वादे किए हुए थे हुकूमत ने वो पूरे नहीं हो रहे थे, रोटी पानी पूरी नहीं हो रही थी, बच्चों को देखभाल नहीं हो रही थी, बहुत मायूस था, डिप्रेशन में था जी। उसने प्रोटेस्ट किया, अपने ऊपर आग लगा ली, अपने ठेला के रख के बैठ के अपने ऊपर आग लगा ली। वो एक बंदे ने अपने ऊपर आग लगा ली, सारा ट्यूनिसिया जो है ना वो खड़ा हो गया, लपेट में आ गया। लोगों ने वो एक छोटी सी चीज़ ने, वो चिंगारी आग बन गई। वो पहले चिंगारी ट्यूनिस में आग लगी, फिर सारे ट्यूनिसिया में आग लग गई, फिर सारे जहाँ के हर जगह पे, इजिप्ट में आग लग गई, सारी जगह पे आग लगनी शुरू हो गई क्योंकि सब खड़े हो गए। कोई माओ ज़ेडुंग कहते होते थे कि अ सिंगल स्पार्क कैन लाइट अ प्रेरी फायर, एक चिंगारी के साथ एक पूरा दरख्त, सारे जो है ना फॉरेस्ट, जंगलात सारे आग लग जाती है, लग सकती है। तो ये भी उसी किस्म की सिचुएशन है। हमारे हुक्मरानों को पता होना चाहिए कि इस वक्त आवाम के अंदर बहुत गुस्सा है, बहुत मायूसी भी है, गुस्सा भी है, और उनके हालात ख़राब हैं बहुत। आप गुलबर्ग और डिफेंस ना देखें, आप क्लिफ्टन में डिफेंस ना देखें, बाथ आइलैंड ना देखें, आप देखें कि आम आवाम का हाल क्या है। ये महंगाई ने उनको मार दिया है, और आप क्या कर रहे हैं उसके बारे में। किसी वक्त भी ये बम फट सकता है। जब ये बम फटता है तो फिर आप जो मर्ज़ी कर लें, ये रुकता नहीं है, ये आग फैलती है। मैं कब से ये कह रहा हूँ कि आवाम की सहूलत के लिए कुछ करें,
ये उनकी आवाज़ आ रही है मगर सुन कोई नहीं रहा है। मरियम बीबी ने बड़े अच्छे इकदाम किए हैं मगर वो छोटे लेवल पे है ना। ये अगर यहाँ लोकल गवर्नमेंट होती सारे पाकिस्तान में जी। और ये फंड्स लोकल गवर्नमेंट के पास होते, आवाम के पास होते, तो उनको पता था कैसे करना है और वो इस तरीके से ना होता। मगर अनफॉर्चुनेटली लोकल गवर्नमेंट को तो प्रोविंशियल सपोर्ट ही नहीं करते। तो और फिर जिस तरीके से पैसे खर्च करते हैं जहाज़ों पे और जी, गाड़ियों पे और सैर सपाटे तल्ले पे, जितने हैं, ये देखिए ना, तो ये तकलीफ तो होती है ना। फर्क एक नजर तरफ- आता है फिर आवाम को। एक तरफ इतनी गुर्बत के लोग अपने आप को आग सिर्फ 19,000 के लिए। सिर्फ 19,000 के लिए, तो दूसरी तरफ क्या हो रहा है। तो ये मैं वार्निंग दे रहा हूँ अपने हुक्मरानों को कि ज़रा ख्याल रखें कि किसी दिन आग लग सकती है।